हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सारथी फॉर सक्सेस। आज हम लोग जो बुक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। और बेसिकली इस बुक में जो है ये फाइनेंस बुक है, रॉबर्ट कियोस्की की बुक है और ये बहुत फेमस बुक है। और अगर आप किसी भी एज ग्रुप में हो, मैं बोलूँगा ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई होप कि मैं उम्मीद रख करता हूँ था मैं करता हूँ अभी भी कि काश मुझे पता चला होता और मैं बचपन में इस बुक को पढ़ता। बट बहुत पावरफुल बुक है ये। और इस बुक का जो मेन 10 लेसन्स हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो ये बुक फाइनेंस के बारे में या मनी के बारे में हमें बताता है वो ये है कि लर्न टू लिसन। अगर पैसे कमाने हैं तो हमें सुनने आना चाहिए। कई बार बेस्ट से बेस्ट आइडियाज़, बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट से बेस्ट लोग हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास करके वो लोग जो सक्सेसफुल हैं वो कई बार अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है और हमें अगर हमारा लिसनिंग पावर अच्छा है और हम इसको अगर कैप्चर कर सके, इन आइडियाज़ को कैप्चर कर सके, इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कर सके जो वो सिखाना चाहते हैं। सो आज के दौर में हमें बहुत ज़्यादा जो है ना पावरफुल आइडियाज़ मिल सकते हैं और पावरफुल तरीका मिल सकता है इस ऑनलाइन की वजह से, इंटरनेट की वजह से। सो लर्न टू लिसन, ये उनका पहला लेसन है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने सीखा यहाँ पे वो है पे योर सेल्फ फर्स्ट। आप कोई भी काम, मान लो आप कोई बिज़नेस चालू कर रहे हैं और हालांकि ये उस पर्सपेक्टिव से लिखा गया था, उस तरीके से लिखा गया था कि अगर आप अपना बिज़नेस चालू कर रहे हैं तो आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं या बिज़नेस है को स्टार्टअप कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को पेमेंट दीजिए। क्योंकि अगर आपकी टीम को पेमेंट मिल जा रहा है और आपको नहीं मिल रहा है तो आप डीमोटिवेटेड रहोगे। तो आपको एक परसेंटेज निकाल के 10, 20, 30% जितना होता है उतना अपने लिए एक फ़िक्स पेमेंट निकाल दो, परसेंटेज निकाल दो, फिर बाकी लोगों को पेमेंट दो। बट अगर इसको हम दूसरे वे में भी देखते हैं कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है या 30,000 रुपये या 20,000 रुपये है, उसका 30% आप जो है 30 से 40% अपने ऊपर पर्सनल जो है आपका इनकम होना चाहिए कि वो मेरा है। और ये जो पर्सनल इनकम है ये बहुत स्ट्रांगली आपको रिकमेंडेड है कि आपको अपने पास रखना चाहिए। तो ऐसा बोला जाता है फाइनेंस की दुनिया में कि अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो आप घर पे मुश्किल से 50,000 या 30,000 बताओ और उसमें से भी आप अपना आधा एक्सपेंसेस कर लो और बाकी का जो बच जाता है अमाउंट या जो आपने फैमिली को नहीं बताया है वो आप इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि होगा क्या, समय जाने के बाद, एज जाने के बाद कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा फाइनेंशियली। आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम आज से ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर लें, तरीके को मैनेज कर लें, अपने फाइनेंस को मैनेज कर लें, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। ठीक है। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने लेसन सीखा है कि हमें लग्जरीज़ के पीछे नहीं जाना है। मतलब कि बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के चक्कर में मत पड़ो। मतलब रोज़ नया मोबाइल ले रहे हो, रोज़ नया नया अपडेट कर रहे हो, रोज़ नहीं, ऐसे नहीं। कुछ पैसे आपको बचा के रखने हैं कि लग्जरीज़ के पीछे ज़्यादा मत जाओ, ज़्यादा फैसिलिटीज़ के पीछे, ज़्यादा सुख सुविधा के पीछे मत जाओ। वो लास्ट ऑप्शन रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल नहीं लो, आप बिल्कुल लो, क्योंकि उसी से आपको कम्युनिकेशन होने वाली है। बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आप रोज़ उसको अपडेट मत करो, हर साल अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ साल वो चल सकता है और अगर चल सकता है तो बिल्कुल आपको इसको रखना चाहिए। सो बेसिक आइडिया ये है कि जो पहले आप इन्वेस्ट कर रहे हो ऑलरेडी उससे बहुत कम पैसा बच रहा है और वो जो कम पैसा बच रहा है उसको लग्जरी में खर्चा करने की जगह पे इंपॉर्टेंट की जगह पे खर्चा करो, इंपॉर्टेंट जगह पे खर्चा करो। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने इससे बुक से सीखा कि आपको अपने एक्सपेंसेस जो है वो कम करने हैं। अपने जो खर्चे हैं, खर्चे करने की आदत है, वो ना के बराबर लेके आना है, बहुत कम कर देना है, बेसिक्स पे रखना है। और लाइबिलिटीज़ के जो है उसको बहुत कम कर दो। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? जो आपके जेब से पैसा निकाले, जो जो चीज़ें जो जो चीज़ आपने खरीदी है वो आपके जेब से पैसा निकाल रहा है तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ है। अगर कोई चीज़ आपने खरीदा है, एसेट है आपका, और वो आपको पैसा ला के दे रहा है तो वो एसेट है। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती है कि आपने कुछ खरीद लिया और वो आपको पैसा लगातार, जैसे मोबाइल भी है, अगर मोबाइल आपको हेल्प नहीं कर रहा है तो आप उसमें पैसे भी लगा रहे हो खरीदने के लिए, फिर आप उसको हर महीने रिचार्ज कर रहे हो। ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट हो गया। लेकिन मान लो आपने बाइक लिया हुआ है और बाइक में जो पेट्रोल लग रहा है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है महीने महीने के हिसाब से। सो आप ध्यान दीजिए कि अननेसेसरी जो खर्चे हैं या लाइबिलिटीज़ है वो हमें कम करनी है। जो हमारे जेब से पैसे खर्चा करा रहा है ज़बरदस्ती, उसको बहुत लेवल तक, मूवीज़ हो गए, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ऐसे चीज़ें मत ही इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको पैसा और जेब से निकालना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ का जो पॉइंट है सबसे, कि ऑलवेज एम फॉर मोर वैल्यूएबल एसेट्स। आप अपने किरदार में, अपने लाइफ में, अपने घर में ऐसे एसेट्स को भरने की कोशिश करो, या इस ऐसे चीज़ों को भरने करो जो आपके लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करे, ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करे। मतलब कि आगे जाके उसकी वैल्यू बढ़े, दाम बढ़े।
जैसे आप एक गोल्ड लेते हो और एक मोबाइल लेते हो, 20,000 का गोल्ड लोगे, अगर कुछ साल बीता, 5 साल 6 साल बीता तो उसकी कुछ वैल्यू बढ़ सकती है, बट वही 20,000 का मोबाइल लोगे तो उसकी वैल्यू दिन पे दिन घटते जाएगी। तो कार ले लिया आपने, ऐसे मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें लो जो आपको एसेट बन के काम करें, ना कि ऐसे जो उसके दिन पे दिन उसका रेट या उसका प्राइस घटता जाए। नेक्स्ट है बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। सिक्स्थ जो लेसन है वो बोल रहे हैं अपने भाव को कंट्रोल करो। हम भावनाओं में बह जाते हैं, हमारे पास पैसा आ जाता है, मैं हूँ या आप हो, हमको ये कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि भावनाएं क्या होती है, ठीक है आज ये कर लेते हैं यार, बाद में देखा जाएगा, बाद में कोई नहीं देखता है भाई साहब, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाद में आपको कोई मदद करने नहीं आता। तो आपने भी नोटिस किया होगा कई बार कि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई और पैसा देता भी नहीं, आपके पास पैसा है तो लोग पैसे भी देते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने भावनाओं को कंट्रोल करो, ज़बरदस्ती का खर्चा मत करो, और एसेट्स बनाने की कोशिश करो, लाइबिलिटीज बनाने की कोशिश मत करो। 7th पॉइंट है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। अगर आप काम कर रहे हो, वहाँ पे जितनी अमाउंट मिल रही है उसमें जितना हो सके उतना सीखो, या कोई फ्री में कुछ सिखा रहा है तो सीखो, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो वो सीखने के लिए कर रहे हो, और सीखने के बाद आप जो है अपने आप इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मान लो अभी आप कहीं पे जॉब कर भी रहे हो या फ्रेशर हो, तो आपको अगर कम भी कहीं मिल रहा है और अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छी कंपनी है, अच्छा एरिया है, अच्छा इन्वायरमेंट है, थोड़ा टाइम दे दो उस कंपनी को, फिर उसमें परफॉर्म करके आप अपने आप को आउट परफॉर्म करो, दूसरी जगह लेकर जाओ, या फिर उसी कंपनी में मिल रहा है प्रमोशन तो लेते जाओ। बोलने का अर्थ ये है कि हालांकि ये बुक जॉब के लिए है ही नहीं है, तो अपना बिजनेस चालू करने के लिए, बट फिर भी अगर आप कहीं जॉब स्टार्ट करते हो फिर बाद में बिजनेस चालू करने को प्लान कर रहे हो, तो इस समय पैसे के लिए मत भागो, इस समय सीख लो अच्छे से काम, और फिर अच्छा काम हो जाएगा उसके बाद फिर आप मनी के लिए काम करो। ठीक है। 8 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो री इन्वेस्ट एक्सेस कैश। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है खर्चे के बाद भी, क्योंकि आप पहले ही 2-3 बार बोल चुके हैं कि खर्चा कम करने वाले हैं, तो खर्चे के बाद भी जो पैसा बच जाता है, जिस चीज़ से पैसा आ रहा है उसमें और री इन्वेस्ट करो। मान लो आप जॉब कर रहे हो, तो आपको मालूम है कि जॉब से इतना जो आता है मुझे, उससे इतना पैसा आ रहा है, तो उसमें फिर से जॉब में पैसा डालो, मतलब फिर से कोई स्किल डेवलप करो क्या कि आपके जॉब में काम आए और आपका वैल्यू बढ़ जाए। या फिर आप बिजनेस कर रहे हो तो फिर से इन्वेस्ट करो उस चीज़ से जिसमें आपको फ़ायदा मिल रहा था, जिस तरीके से फ़ायदा मिल रहा था उस तरीके में वापस इन्वेस्ट करो। मार्केटिंग हो सकता है, सेल्स हो सकता है, एक नया बंदा हायरिंग करना हो सकता है, तो री इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बोलने का अर्थ ये है। 9th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू बिकम व्हाट यू स्टडी, सो रीड। आपको रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, आप इंटरनेट पे पढ़ लो, आप ऑडियो सुन लो, आप आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो जो ऑडियो बुक्स होते हैं वो आप आसानी से सुन सकते हो और उससे नए नए चीज़ें सीख सकते हो, क्या कि आपका लर्निंग स्टॉप ना हो। ठीक है। सो आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो या कोच भी हायर कर सकते हो, या आप खुद से ही अगर लर्न करना चाहते हो तो इनफ मटेरियल अवेलेबल है दुनिया में, जो आप इंटरनेट पे देख के पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो और उसमें माहिर भी हो सकते हो। ठीक है। 10th पॉइंट जो है, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर स्मार्टर देन यू। आप देखो, आप अपने लोअर वाले से रहते हो, मान लो आप सबसे स्मार्ट हो अपने ग्रुप में, तो आपके ग्रो होने का चांस नहीं है, उनके ग्रो होने का चांस है लेकिन आपके ग्रो होने का चांस नहीं है। बोलने का अर्थ है कि आपका जो वर्किंग ग्रुप है, जो आपका संगत है, उसमें आप कोशिश करो कि मैक्सिमम टाइम आप सराउंड करो अपने आप को जो आपसे ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि जो आपसे ज़्यादा कामयाब है वो आपको कुछ गाइड दे सकता है, कुछ हेल्प कर सकता है, कुछ तरीके से आपको मदद कर सकता है। जो आपसे नीचे है वो आपसे मदद ले सकता है, दे नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को नहीं देना चाहिए, आपके पास दोनों ग्रुप हो तो बेस्ट हो। हालांकि इन्होंने रेकमेंड किया है मैक्सिमम टाइम जो आपको स्पेंड करना है वो आपसे अपर वालों के साथ स्पेंड करना, और ये सही भी है, और कम टाइम आपके लोअर वालों के साथ स्पेंड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये लाइफ है, हमको सबसे काम आना चाहिए, हमको सबसे मिलजुल कर रहना है, बट मैक्सिमम आपके ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपके अपर वाले इंपॉर्टेंट है। सो ये जो 10 लेसन है, लर्न टू लिसन, पे योर सेल्फ फर्स्ट, बाय लग्जरीज लास्ट नॉट फर्स्ट, reduce expenses and liabilities, aim for more valuable assets, be in control with your emotions, work to learn, don't waste work for money, and reinvest excess cash, you become what you study, so read, surround yourself with people who are smarter than you। ये सारे बेस्ट 10 लेसन है इस बुक में जो आप फॉलो कर सकते हो और अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। आपके पास इस बुक के PDF मिल सकता है आपको इंटरनेट पे, आप इसके बड़े वीडियोस देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो आप सीखो 10 लेसन ही सीखो, लेकिन तगड़ा सीखो और इसको पहले अप्लाई करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है इसको और एक्सप्लोर करने के लिए। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट लाइफ, हैव अ ग्रेट सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू।